जब बारी खुद के वेतन की आई तब पक्ष और विपक्ष ने यारी निभाई। आर्थिक संकट का बहाना, फिर वेतन बढ़ाने का नजराना। सरकार बोले पैसा नहीं है, पर विधायकों की जेब में कमी भी नहीं है। तंगी का रोना हर तरफ सुनाई दे, फिर विधायकों की तिजोरी कैसे भराई दे। आर्थिक संकट का रोना रोज, फिर विधायकों के सैलरी में कौन सा लॉजिक डोज। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। आज का मुद्दा सिर्फ आम जनता के सवालों पर आधारित है। आज की ये चर्चा इसलिए भी खास है क्योंकि बात आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार पर नहीं, बल्कि उनके उभरते आपसी प्यार पर करेंगे। सियासत में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर किसी बात पर सहमति जताते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा एक मौका आया जब सत्ता पक्ष और विपक्ष का भाईचारा नजर आया, जब पक्ष और विपक्ष दोनों ने एकता दिखाई। वो मौका था विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में इजाफा होने का। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सरकार ने संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के तहत माननीयों के वेतन में वृद्धि और अन्य भत्तों में बदलाव किया गया, यानी मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्तों में 24% की बढ़ोतरी की गई। बढ़ते वेतन के साथ साथ आम जनता की प्रतिक्रिया भी बढ़ने लगी। सबसे पहला सवाल जो जनता के जहन में आया, वो सवाल था हिमाचल पर आर्थिक संकट का। अब तक हिमाचल पर कर्ज, प्रदेश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। अब तक सब मंदा था, तो अब सब चंगा कैसे हो गया। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के खर्चे से प्रदेश में आर्थिकी तंगी चल रही है, तो बड़ा सवाल ये है कि मंत्रियों और विधायकों के वेतन का खर्चा कहां से पूरा होगा। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। भैया, ये लॉजिक तो सबकी समझ से परे है। दरअसल विधानसभा सत्र के अंतिम दिन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अधिनियम 1971 पेश किया गया। इसमें सुक्खू सरकार ने विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रावधान किया है। तो तकरीबन एक MLA को अगर आप देखें तो 1,60,000 के करीब पड़ता था। ये तो आपका जो दिखता खर्चा है, जो हिडन एक्सपेंडिचर है, उसको आपने कैलकुलेट नहीं किया। MLA बनने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले वो एक माया जाल में फंस जाता है। माया जाल विधानसभा सेक्रेटेरिएट का ऐसा कि आपको 50 लाख की गाड़ी का लोन मिलेगा। वो छोटी गाड़ी नहीं सोचता, वो सोचता कि मेरे साथ 5-7 लोग और बैठ जाएं तो स्कॉर्पियो खरीदेगा या इनोवा खरीदेगा। और फॉर्चून वाले वो तो थोड़े जिनके अपने व्यापार है वो खरीदते हैं। जो बेचारा ग्रामीण प्रवेश का MLA आता है वो स्कॉर्पियो खरीदता है, जो ग्रामीण प्रवेश का। उसके बाद क्या होगा कि उसने लोन उठा लिया और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसका माया जाल नहीं वो समझ पाता। वो सोचता है कि ये तो 4% इंटरेस्ट है, वो अपना लोन उठा लेता है और 40,000 उसकी किस्त बनती है और बीच में किस्त टूटती जाती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका डिक्रीज हो जाता है। उसको अपना 25-30 लाख पूरा करने में ही 10 साल लग जाते हैं, कईयों के 15 लगते हैं, लेकिन पूरा करने में ही 15 साल लग जाते हैं। वो तो देता ही है, उसके साथ 15,000 रुपया ड्राइवर की सैलरी भी देते हैं। फिर डीजल भी चलता है, उसमें डीजल का खर्चा अलग होता है। फिर क्या होता है, मैं ये व्यथा इसलिए सुना, फिर क्या होता है, फिर ऐसी हमारे पास लोग होते हैं जो संपदा का दोहन करते हैं। वो हमारे साथी बन जाते हैं, कुर्सी इस तरफ हो चाहे कुर्सी उस तरफ। 5-7 विधायक उनके साथ दोस्त हो जाते हैं, वो उनके खर्चे की पूर्ति करने लग जाते हैं और खर्चों की पूर्ति के साथ वो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं। उठाते हैं तो दबी सी आवाज होती है। पैसा संपदा हमारी है, उस तरफ से ले रहे हैं या सही तरीके से ले रहे हैं, ये एक बात सोचने की है। और हमने उस दृष्टि को सोचा, अगर वो विधायक दूसरी बार जीत के ना आए और 10 साल घर में बैठा रहे तो कईयों के जो आप मेरे पास कई अभी केसेस आए, विधायक है पूर्व, एक बार जीता, जमीन खरीद ली, सोचा कि मैं अगली बार भी विधायक बनूंगा, जनता ने उसे नहीं जिताया और उसकी कुर्की के समन तक आ जाते हैं। विधायक का मतलब ये नहीं है, विधायक जनता का एक नुमाइंदा होता है जो अपनी नैतिकता और पारदर्शिता से सेवा करना चाहता है। जब उसकी मजबूरी हो जाती है तब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग जो बिजनेस करते हैं वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हमें इस दृष्टि से आगे सोचना है
कि कोई भी सदन में चुनकर आए तो उसकी मानसिकता एक मजबूत हो कि मुझे सरकार की तरफ से जो मिल रहा है मैं उसमें अपना सम्मान पूर्वक जीवन जी सकूं। ये मेरा हमारी पूरा कैलकुलेशन किया गया। और ये मैं कहना इसलिए भी चाहता था कि विधायक एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक राजनीतिक संरक्षक भी है और सेवक भी है उस विधानसभा क्षेत्र का। अब क्या कंपटीशन आ गया कि कई लोगों ने हिमाचल की संपदा में अथाह लूट मचाई। अब वो क्या होता है कि महिला मंडल के पास चले जाते हैं, 50,000 रुपया दे देते हैं और चुनावों से पहले वो आजाद उम्मीदवार चुनकर आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई विधायक अपना राजनीतिक मंडी में ना बिके, अपने ईमान को ना बेचे। उसे ऐसे चीजें मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी ईमानदारी से सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। फिर 50,000 रुपया दे दिया, वो चुनावों से पहले ही एक बड़ा अच्छा काम कर देते हैं। जो विधायक चुनकर आता है चुनावों के बाद किसी तरह दौड़ वोड़ करके अपना पैसा लगाता है। कुछ लोग जो विधायक बनना चाहते हैं वो विधायक चुनावों से पहले ही 50, 60, 70 लाख रुपया खर्च कर लेते हैं। जनता सोचती है हमारे सच्चे सेवक है जो अपनी जेब से 50 लाख रुपया दे रहा है, लेकिन उसके व्यापार का ध्यान नहीं रखती है कि वो आपकी संपदा को किस प्रकार लूट रहा है, और वो विधायक बन जाते हैं। रोचक बात है कि जब सदन में यह संशोधित विधेयक रखा गया तो भाजपा के किसी भी विधायक ने विरोध नहीं जताया और ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित हो गया। यानी हिमाचल में अब मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्तों में 24% की बढ़ोतरी की गई है। अब मुख्यमंत्री को लगभग 3 लाख रुपए, कैबिनेट मंत्री को 2,90,000 रुपए, विधायक को 2,62,000 रुपए और विधानसभा अध्यक्ष को 2,90,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। हालांकि मंत्रियों और विधायकों को बिजली, पानी और टेलीफोन भत्ता नहीं मिलेगा। ये खर्च अब उन्हें खुद उठाने होंगे। साथ ही पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ा दी गई है। अब उन्हें 1 लाख से 1,10,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। गौरतलब है कि अब हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल बाद विधायकों की सैलरी बढ़ेगी और संशोधन विधेयक में इसका प्रावधान भी किया गया है। विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में सूबे में विधायकों की 55,000 रुपए बेसिक सैलरी है और इसके अलावा भत्ते भी दिए जाते हैं, जिन्हें मिलाकर हर महीने एक विधायक को 2,10,000 रुपए सैलरी मिलती है। विधायकों को प्रतिपूरक भत्ता यानी कंपनसेटरी अलाउंस 5,000 रुपए प्रति माह, विधानसभा क्षेत्र भत्ता 90,000 रुपए, टेलीफोन भत्ता 15,000 रुपए, कार्यालय भत्ता 30,000 और डाटा ऑपरेटर भत्ता के लिए 15,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा विधानसभा सत्र में बैठक के लिए प्रति बैठक 1,800 रुपए रोजाना अलग से विधायकों के खाते में जाते हैं। अभी मौजूदा सत्र में 15 मीटिंग हुई है और उसके हिसाब से इस बार की सैलरी में विधायकों को 27,000 रुपए के करीब अतिरिक्त पैसा मिलेगा। विधायकों को ट्रैवलिंग अलाउंस, फ्री ट्रैवल फैसिलिटी, आवासीय सुविधा समेत कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। इतना ही नहीं, सदन में वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के साथ ही विधायकों ने गाड़ियों में झंडी की मांग भी कर डाली। तर्क दिया गया कि मुख्य सचिव, सचिव, डीसी, एसपी को झंडी दी गई तो विधायकों को क्यों नहीं। इसके साथ ही ये भी मांग कर ली कि मुख्य सचिव से उनका वेतनमान अधिक हो, चाहे 1 रुपया ऊपर ही दो। अब सरकारी खजाना भले ही बोझ से भारी हो, पर विधायकों की झंडी भी तो जरूरी है। अब आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। हाल में हिमाचल प्रदेश सरकार के कई अधिकारियों के विदेश के दौरों पर भी भारी खर्च का खुलासा हुआ है। ये जानकारी विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से दिए गए लिखित उत्तर में सामने आई, जब विधायक सुधीर शर्मा और सुरेंद्र शौरी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने इन खर्चों का ब्यौरा सदन में रखा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अधिकारियों के विदेश दौरों पर बहुत कम खर्च हुआ, जबकि कुछ ने मंत्रियों से भी ज्यादा राशि खर्च कर दी। कई मामलों में अधिकारी सरकारी खर्च पर अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की यात्रा कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा और बागवानी विभाग के अधिकारियों ने विदेश दौरों पर सबसे ज्यादा खर्च किया। शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बाबूराम शर्मा ने 200 शिक्षकों के साथ स्टार प्रोजेक्ट के तहत सिंगापुर दौरे पर 6 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक चंद्रशेखर, प्रधान सचिव आरडी नजीम, निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति और अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा के दुबई दौरे पर 18,82,000 रुपए खर्च किए गए। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीके शर्मा स्वीडन दौरे पर 6,54,000 रुपए खर्च कराए।
राज्य सहकारी बैंक के प्रबंधन निदेशक श्रवण कुमार ब्राजील दौरे पर गए, जहां 4,29,000 रुपए खर्च हुए। अब ये तो हम समझ सकते हैं कि प्रदेश के वित्तीय हालात सच में ठीक नहीं है। अहम बात है कि सैलरी बढ़ाने के पीछे तर्क देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई भाजपा विधायकों ने तो अपना दुखड़ा भी सदन में सुनाया। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि उनकी पत्नी का वेतन तो उनसे ज्यादा था। विधायक हंसराज का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर लोग कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक संजय रतन का कहना है कि विधायक बनने के बाद भी उन्हें पत्नी से पैसे मांगने पड़ते थे। अब नेताओं के ये बयान जब सोशल मीडिया पर सबके सामने आए तो देखिए किस तरह लोगों ने इस पर चुटकी ली। एक ने तो यहां तक लिख दिया कि हर एमएलए को इतना कष्ट है कि उनका वेतन कर्मचारियों से भी कम है, तो रोका किसने है? इस्तीफा दे, भर्ती का इंतजार करे और तब तक आउटसोर्स पर लगे। खैर, आपको बता दें कि इससे पहले 2016 में विधायकों की सैलरी कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार में बढ़ाई गई थी। 2019 में एमएलए का भत्ते बढ़ाने का सिर्फ तत्कालीन सीपीएम विधायक राकेश सिंघा ने विरोध किया था। कहा था कर्ज का रोना रोने वाले कांग्रेसी भाजपाई एक हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, अगर कर्मचारियों की सैलरी से घाटा है तो नेताओं की बड़ी सैलरी से कैसे नफा होगा? अगर आर्थिक संकट सच है तो फिर वेतन बढ़ाने की ये कैसी रीत? अब इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट कर जरूर बताएं।